एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग फिर कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर उनका मतलब जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स। सिमिलर मतलब एक जैसे, साउंड्स मतलब आवाज़। तो सुनने में आवाज़ जब बोलेंगे ये शब्द तो आवाज़ एक ही तरीके की आएगी, लेकिन डिफरेंट मीनिंग होगा। डिफरेंट मतलब अलग तरीके की, मीनिंग्स मतलब आवाज़, सॉरी, मीनिंग्स मतलब। तो सुनने में एक जैसे हैं लेकिन मतलब इनके अलग अलग हैं। पहले भी हम लोग ऐसे कुछ शब्द देख चुके हैं, आज हम लोग कुछ और नए शब्द देखेंगे। तो यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं। एक है सीन, SCENE, जो हमारी बाईं तरफ है, पहला वाला। उस सीन का मतलब होता है दृश्य। जैसे आप लोग कॉपी में सीनरी बनाते हो, कोई सीन बनाते हो, जैसे पहाड़ है, घर है, पेड़ है, तो वो सब क्या है, सीन है। अगर आपसे बोला जाए कि रेलवे स्टेशन का सीन बनाओ तो क्या बनाएंगे आप लोग? ट्रेन बनाएंगे, रेल की पटरी बनाएंगे, जो सामान बिकता है स्टेशन पे वो बनाएंगे। तो सीन मतलब होता है दृश्य या फिर नज़ारा, कोई चीज़ कैसी दिख रही है, ठीक है, उसको सीन बोलते हैं। उसका स्पेलिंग होता है SCENE, सीन। जो दूसरा सीन है जो हमारी दाईं तरफ लिखा हुआ है उसका स्पेलिंग है SEEN, सीन। अब दोनों ही बोलने में सीन है, लेकिन जो दूसरा वाला सीन है उसका मतलब होता है देखा। जैसे मैं बोलूं कि आई हैव सीन, इसका मतलब होगा कि मैंने देखा। अगला देखते हैं, नीट, NEAT। जो पहले वाला लिखा हुआ है वो है नीट, उसका मतलब होता है साफ। जैसे अगर हम आपसे कहें कि नीट लिखिए मतलब कि साफ साफ लिखिए, या नीट रहिए मतलब साफ सुथरे रहिए, अच्छे से धुले हुए बढ़िया कपड़े पहनिए, कंघी करिए, मुंह धुलिए। तो ये क्या हो गया, नीट रहना, साफ सुथरा रहना। उसके बगल में लिखा हुआ है KNIT, निट। ठीक है, तो जो दाईं तरफ है, राइट हैंड की तरफ है, उसको बोलते हैं निट। निट मतलब होता है बुनना। जैसे आपने देखा होगा मम्मी लोग स्वेटर बुनती है ना, या कुछ भी बुनने को, स्वेटर ज़रूरी नहीं है, कुछ भी अगर बुनाई का काम हो रहा है तो उसको इंग्लिश में हम लोग निट कहते हैं, KNIT, निट। तो सुनने में दोनों एक ही जैसे हैं पर इसके मतलब जो है वो अलग अलग है। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास स्टील, STEEL, स्टील। तो स्टील मतलब होता है इस्पात। अब इस्पात मतलब क्या होता है बता रही हूँ। मतलब वो आप लोगों ने बर्तन देखे होंगे ना, अलग अलग मटेरियल के होते हैं, कुछ लोहे के होते हैं, कुछ एल्यूमिनियम के होते हैं। तो ऐसे ही एक मटेरियल है, एक धातु है जिसको हम लोग स्टील बोलते हैं। तो स्टील के भी बर्तन बनते हैं और भी कई सारे सामान बनते हैं जो कि काफ़ी मजबूत होते हैं। तो जैसे लोहा है उसी तरीके से एक चीज़ होती है स्टील, और उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं इस्पात। हमारे घर में स्टील का ज़रूर कोई ना कोई बर्तन होगा, ठीक है, आप लोग देखोगे, मम्मी से पूछोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है वो है STEAL, स्टील। ठीक है, अब दोनों को ही स्टील बोल रहे हैं पर ये जो दूसरा वाला स्टील है इसका मतलब होता है चुराना। जैसे कि अगर कोई सामान कोई चुरा ले तो बोलेंगे कि इसने स्टील कर लिया, मतलब चोरी कर लिया मेरा सामान। तो अब यहाँ पर भी हमने देखा कि स्पेलिंग में भी कैसे अंतर आ गया और मतलब में भी अंतर आ गया, लेकिन बोलने पे दोनों एक ही जैसे सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने बोला कि सिमिलर साउंड्स, एक जैसी आवाज़, बट लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग मतलब। अगला देखते हैं, MEAL, मील। जो पहला वाला है वो है मील। मील मतलब भोजन। जैसे कि अगर हम बोलें कि हम 2 बार मील खाते हैं या दिन में 2 मील खाते हैं, मतलब कि हम दिन में 2 बार भोजन करते हैं। अगर कोई दिन में 5 मील खाता है मतलब वो दिन में 5 बार खाना खाता है।
तो एक मील तो ये हो गया। दूसरा वाला जो है वो है MILL, मिल। इस मिल का मतलब होता है कारखाना। कारखाना जहाँ पे काम होता है ना, जिसको हम लोग फैक्ट्री भी कभी कभी बोल देते हैं, वो फैक्ट्री और मिल में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक मिल मतलब हो गया खाना, और एक मिल मतलब हो गया कारखाना, जहाँ पर सामान बनाया जाता है उसको कारखाना कहते हैं। कोई भी सामान जब बनता है तो कारखाने में बनता है, तो उसको भी इंग्लिश में MILL, मिल बोलते हैं। NIGHT, नाइट। ये नाइट का मतलब होता है रात, ठीक है। जो एन से शुरू हो रहा है उस नाइट का मतलब होता है रात। लेकिन इसी के बगल में देखिए लिखा हुआ है KNIGHT, मतलब जो स्पेलिंग थी पहले से ही उसी के आगे हमने के लगा दिया। यही स्पेलिंग इधर भी है NIGHT, और यही स्पेलिंग इधर भी है, बट यहाँ पे हमारा अलग से क्या आ गया, के आ गया। ठीक है, तो दोनों को ही हम लोग नाइट बोलते हैं, लेकिन जो बाईं तरफ है रात उसका मतलब होता है, और जो दाईं तरफ है राइट हैंड साइड में है उसका मतलब होता है योद्धा। योद्धा मतलब जो जंग लड़ते हैं ना, जो बहुत बहादुर होते हैं, लड़ाई वड़ाई करते हैं, चैम्पियन हम लोग जिसको बोलते हैं, उसको योद्धा बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, और SRK यानी कि शाहरुख खान ने जो IPL में टीम ली है उसका नाम भी था ना कोलकाता नाइट राइडर्स, तो वो ये वाला नाइट था। ठीक है, नाइट राइडर्स मतलब कि ऐसे जो बहुत चैम्पियन हो, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। ठीक है, किसी चीज़ में जो बहुत तेज़ होता है, बहुत अच्छा होता है, उसको हम लोग यहाँ पर योद्धा बोल रहे हैं। इसीलिए उसने अपनी टीम का नाम, सॉरी, उन्होंने अपनी टीम का नाम नाइट राइडर्स रखा था। ठीक है, तो एक ही सुनने में एक ही जैसा है, लेकिन दोनों के मतलब जो है वो अलग अलग हैं। फिर है पीस, PEACE, पीस। इस पीस का मतलब जो पहला वाला पीस है उसका मतलब होता है शांति। जैसे दो लोग झगड़ा कर रहे हो और आप बोलो कि शांति रख लो या शांति बनाओ, मतलब कि चुप हो जाओ, झगड़ा मत करो, दोस्ती कर लो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीस। PEACE। अब इसके बगल में जो लिखा हुआ है उसको भी पीस ही बोलते हैं। एक सेकंड, पीस ही बोलते हैं, PIECE, पीस, लेकिन उसका मतलब होता है टुकड़ा। तो बाईं तरफ वाला हो गया शांति और दाईं तरफ वाला हो गया टुकड़ा, और स्पेलिंग में भी अंतर है पर बोलेंगे दोनों को पीस। बोलते तो पीस हैं, लेकिन मतलब अलग अलग है और स्पेलिंग भी अलग अलग है। ठीक है, टुकड़ा जैसे कि आप बोलते हैं ना, जैसे घर में खाना बनता है तो किसी किसी को कोई अच्छे वाला जो जिधर ज़्यादा मतलब ज़्यादा काजू बादाम वाला एरिया है वो चाहिए, तो बोलते हैं ना हमें ये वाला पीस चाहिए, मतलब हमें ये वाला टुकड़ा चाहिए। तो एक वाला पीस हो गया, और दूसरा पीस हो गया जब हम लोग लड़ाई करते हैं और कहना होता है कि शांति बनाए रखिए, तब हम लोग बोलते हैं कि पीस रखिए, मतलब दोस्ती कर लीजिए। तो दो मतलब समझ में आ गए। पीक, PEAK, पीक। जो पहला वाला पीक है जिसका स्पेलिंग है PEAK, उसका मतलब होता है पहाड़ की चोटी। चोटी मतलब जो सबसे ऊंची वाली जगह है ना, एक पहाड़ होता है, जब आप उस पर चढ़ना शुरू करते हो तो नीचे तो बहुत चौड़ा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं वो पतला होता चला जाता है, एकदम नोक की तरीके से पतला हो जाता है। ऊपर जा कर के खड़े होने के लिए बहुत कम सी जगह बचती है। तो वो जो पहाड़ की सबसे ऊपर वाली जगह है ना, उसकी जिसके जिसके ऊपर अब पहाड़ ख़त्म हो गया, जिसके ऊपर अब आप नहीं चढ़ सकते, तो वो जो जगह है सबसे ऊपर वाली, उसको कहते हैं पहाड़ की चोटी। ठीक है, तो उसको भी पीक बोलते हैं। फिर उसके बगल में जो लिखा हुआ है PICK, पिक, उसका मतलब होता है, दोनों को ही, एक को बोल रहे हैं पीक और एक को बोल रहे हैं पिक, मतलब
ये वाला है पीक, इसमें प पे बड़ी की मात्रा लगेगी। और ये वाला है पिक। तो देखिए एक में बड़ी की मात्रा और एक में छोटी की मात्रा लग रही है, पर सुनने में दोनों ही पीक जैसे सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो दूसरा वाला है जिसका मतलब है चुनना, वो क्या चुनना, जैसे कि आप बाज़ार जाते हैं कपड़े खरीदने, तो क्या करते हैं वहाँ से अपने लिए कपड़ा पिक करते हैं, मतलब चुनते हैं कि कौन सा वाला अच्छा है। दुकान वाला हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, उसमें से जो हमें अच्छा लगता है वो हम उठा लेते हैं, चुन लेते हैं कि ये वाला हमको खरीदना है, ठीक है। तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं, पिक कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। MEAT जो पहला वाला है वो है MEAT, मीट। इस मीट का मतलब होता है मांस। मांस किसी भी जानवर का मांस, या जो मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग सुने होंगे इस शब्द को। जैसे चिकन है या मटन है, मुर्गा है या बकरा है जो बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मीट बन रहा है, किसी जानवर का मीट पक रहा है, जिसको गोश्त भी बोलते हैं कुछ लोग। तो उसको भी इंग्लिश में MEAT मीट बोलते हैं। और जो दूसरा वाला मीट है MEET मीट, इसका मतलब होता है मिलना। जैसे कि हम लोग मीट करेंगे मतलब क्या करेंगे, मिलेंगे। स्कूल में जब आपके मम्मी पापा को बुलाया जाता है कभी कभी आपके एग्ज़ाम के नंबर बताने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर मीट। मतलब कि जो पेरेंट्स मतलब आपके मम्मी पापा हैं, वो आपके टीचर यानी कि आपके जो स्कूल के सर और मैम हैं उनसे क्या करेंगे, मीट करेंगे, मिलेंगे। तो दोनों को एक ही चीज़ बोल रहे हैं मीट, पर दोनों का स्पेलिंग भी अलग है और मतलब भी अलग है। आगे देखते हैं। ALLOWED, अलाउड। अलाउड मतलब होता है अनुमति देना। अब अनुमति देना मतलब क्या हुआ, अनुमति देना मतलब आपको अगर बाहर घूमने जाना है अपने दोस्तों के साथ, तो क्या करते हैं हम लोग, मम्मी पापा से पूछते हैं पहले, अगर वो लोग मान जाते हैं तभी तो जाते हैं। तो अलाउड मतलब कि अगर मम्मी पापा मान गए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमें अलाउड है, मतलब अनुमति है, मान चुके हैं वो लोग। और अगर मम्मी पापा नहीं माने तो क्या बोलेंगे, हमें अलाउड नहीं है। तो किसी से कोई काम करने के लिए जब हम लोग पूछते हैं और वो लोग मान जाते हैं, हाँ बोल देते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं अनुमति देना हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं अलाउड। दूसरा वाला अलाउड जो है वो क्या स्पेलिंग है, ALOUD। दोनों को ही अलाउड बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग में अंतर है। दूसरे वाले में है ऊंची आवाज़ में। जैसे अगर कोई बहुत धीमे धीमे फ़ोन पे बात करता है और हम लोग कहते हैं कि ज़ोर से बोलो आवाज़ नहीं आ रही, ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्पीक अलाउड। मतलब स्पीक मतलब बोलो, अलाउड मतलब ऊंची आवाज़ में। तो हम लोग बोलते हैं ज़ोर से बोलो, तो बोलेंगे प्लीज़ स्पीक अलाउड, मतलब ज़ोर से बोलिए तभी तो हम सुन पाएंगे। तो दोनों को ही अलाउड है लेकिन स्पेलिंग में भी अलग है और मतलब भी अलग है। आगे देखते हैं। पहला वाला है आई, आई फॉर आइसक्रीम वाला आई, ठीक है। तो इस वाले आई का मतलब होता है मैं, ये हम लोग देख चुके हैं अभी कई इतनी सारी क्लासेस में, हम लोग को इतना तो पता है कि आई मतलब मैं होता है। और जो बगल में लिखा है वो लिखा है EYE, आई, इसको भी आई बोलते हैं लेकिन इसका मतलब होता है आँख। जो हमारी आँख है उसको भी हम लोग आई बोल रहे हैं, और जो पहला वाला है उसको हम लोग मैं बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों के आज के ये 10 शब्द ख़त्म हो गए हैं। इसके पहले कि हम लोग अपना कल जो है वो टेस्ट लें, उससे पहले हम लोग यहाँ पर जो पिछला हम लोग नियम पहला वाला पढ़े थे ना, ता है, ती है, ते है, उसको रिवाइज एक बार कर लेंगे जिससे हम लोग भूल ना जाएं उसको, ठीक है। तो वो रिवाइज करते हैं। जो हम लोग का पहला नियम था वो क्या था, ता है, ती है, ते है। अगर कहीं पर भी ता है, ती है, ते है लग रहा है तो उसमें कैसे बदलेंगे। तो हमने देखा था कि अगर ता है, ती है, ते है लगा है तो ही, इसको बड़ा कर देते हैं,
ही यानी कि वह, शी यानी कि वह जब किसी लड़की के बारे में बात हो रही हो, ही यानी कि वह जब किसी लड़के के बारे में बात हो रही हो, इट, आई टी, इट मतलब वह जब किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिस पे जान नहीं है, नेम यानी कि नाम, सिंगुलर यानी कि एक वचन, जब कोई चीज़ एक होती है जैसे लड़का तो ये एक वचन है, लड़के ये एक वचन नहीं है क्योंकि बहुत सारे लड़के हो गए। तो ये जब ये पांच चीज़ें साथ में होती हैं तब हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि काम क्या हो रहा है यानी कि वर्ब क्या है। काम क्या हो रहा है और उसमें एस या फिर ई एस लगा देते हैं, जैसे वह खाता है, वह के लिए हो जाए, लड़का है क्योंकि खाता है, खाती है तो नहीं बोल रहे, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद क्या काम कर रहा है, खा रहा है, तो खाने को बोलते हैं ई ए टी, ईट। और क्योंकि ता है लगा हुआ है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एस लगा देंगे, तो वह खाता है, ही ईट्स। ठीक है, इस तरीके के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले किए हुए हैं। अगर आप लोग भूल गए हैं या आप चाहते हैं उसको फिर से देखना, तो जो पुराने वीडियोस हैं, जो पुरानी क्लासेस मैंने व्हाट्सएप पे भेजी हैं, उनको जा कर के आप देख सकते हो फिर से एक बार, जिससे आपको पुराना भूला हुआ याद आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी नियम में आगे भी कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं। इसमें है देखिए, दे, टी एच ई वाई, दे मतलब वे, डब्ल्यू ई वी मतलब हम, यू मतलब तुम या फिर आप भी होता है, आई मतलब मैं, और प्लूरल पी एल यू आर ए एल जो सबसे आखिरी में लिखा है, प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन मतलब बहुत सारे, जैसे लड़के, लड़कियाँ, पत्ते, तो ये सब बहुत सारे जो है ये बहुवचन है। अगर ये सब लिखा हुआ है और साथ में ता है, ती है, ते है, तो हम ढूंढेंगे कि काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है। ठीक है, काम क्या हो रहा है और उसको खाली छोड़ देंगे, उसमें हम लोग कुछ भी एस या एस नहीं लगाते। जैसे अगर है हम खाते हैं तो हम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डब्ल्यू ई वी, खाने को बोलते हैं ई ए टी, ईट, तो वी ईट हम खाते हैं, वी ईट। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हम लोगों ने आज नए शब्द भी सीखे कुछ, और साथ में हम लोगों ने पुराना वाला नियम भी रिवाइज कर लिया। अब आप लोगों का जो अगला टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट में हम क्या क्या पूछेंगे ये हम आप लोगों को एक बार अभी फिर से बता देते हैं। वो चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा प्लीज़, और उसके बाद ही टेस्ट लीजिएगा। अगर टेस्ट के लिए आप तैयार नहीं हैं तो टेस्ट मत दीजिए, जब तैयार हो पढ़कर अच्छे से याद करके तभी टेस्ट लिखिए। ठीक है, वरना तभी तो फ़ायदा है ना, आप सीख नहीं पाओगे वरना। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग टेस्ट में क्या क्या करेंगे। जो मैंने आप लोगों को जो पतली वाली फेयर कॉपी है उसमें हमने नोट्स लिखवाए थे आप लोगों को ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके। तो जो चैप्टर 3 था, सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन, कॉपी में हमने 10 लिखवाए थे, आप लोगों ने लिखे हुए हैं, उस 10 को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि टेस्ट में हम वो पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से मैं इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप भूल गए हैं, कॉपी में काम नहीं हुआ है या नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है, इसीलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन पर ये सब आप लोगों की कॉपी में है, ये टेस्ट में हम पूछेंगे। इसको एक बार पढ़ देते हैं। सबसे पहले है FISH, फिश। फिश मतलब होता है मछली। अगर एक मछली है तो बोलेंगे फिश, बहुत सारी हैं तो बोलेंगे फिशेज। हमने देखिए बाद में क्या लगाया, ES लगा दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा है ड्रेस,
DRESS। जैसे आप लोग का सलवार कमीज जो पहनते हैं वो एक ड्रेस है, पैंट शर्ट एक ड्रेस है। तो जब सिर्फ एक तरीके के ड्रेस के बारे में, एक ड्रेस के बारे में बात हो तो बोलेंगे ड्रेस। पर अगर बहुत सारे हों तो क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे। फिर तीसरे नंबर पे है BOX, बॉक्स। बॉक्स मतलब होता है डब्बा। एक डब्बा है तो बोलेंगे बॉक्स, पर अगर बहुत सारे हैं तो क्या करेंगे, ES लगा देंगे, बॉक्सेस। ठीक है, ये 3 हो गए। अगर लिखना चाहते हैं रोक करके तो पॉज कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अगर लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ये चीज़ सेम चीज़ पहले बहुत आराम से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं फिर से इसको देखना तो आप पुराना वाला वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पुराने वाले कौन से वीडियो में ये सब पढ़ाया गया था तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसका लिंक एक बार दोबारा से भेज दूँगी। ठीक है, फिर है BUS, 4 नंबर पे है BUS, बस। एक बस है तो बस बोलेंगे, कई सारी हैं तो क्या बोलेंगे, बसेस। यस लगा दिया। फिर है 5 नंबर पे CLOTH, क्लोथ। क्लोथ मतलब होता है कपड़ा, कोई भी कपड़ा। ठीक है, तो अगर एक कपड़ा है तो बोलेंगे क्लोथ, और अगर कई सारे हैं तो क्या करेंगे, ES लगा देंगे। 6 नंबर पे है चाइल्ड, CHILD। चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। अगर एक बच्चा है तो बोलेंगे चाइल्ड, और अगर कई सारे हैं तो क्या बोलेंगे, चिल्ड्रेन। CHILDREN। यहाँ पर देखिए SAIS नहीं लग रहा है, ये याद करने वाली चीज़ है। यहाँ बहुत लोग गलत करते हैं, यहाँ पर SAIS नहीं लग रहा, क्या लग रहा है, REN लग रहा है। जब बच्चों के बारे में बात होती है तो हम लोग का जो नियम है वो थोड़ा बदल गया है, हम SAIS ना लगाकर REN लगा दिए। फिर है 7 नंबर पे लीव्स, LEAF। एक पत्ता हो तो बोलेंगे लीफ, पर कई सारे हो तो क्या बोलेंगे, F को हटा करके VES लगा देंगे और बोलेंगे लीव्स। देख रहे हैं, F गायब हो गया और VES आ गया तो हो गया लीव्स। इसको याद कर लीजिएगा कि एक पत्ता हो तब क्या बोलते हैं, और कई सारे पत्ते हैं तब क्या बोलते हैं। अगला देखते हैं, 8 नंबर पे है बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई मतलब तितली। तो अगर एक तितली है तब तो बटरफ्लाई, पर कई सारी तितली हैं तो क्या बोलेंगे, बटरफ्लाइज। तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ SAIS से काम नहीं हुआ, वाई को गायब करके आई भी लगाना पड़ा, IES। ये भी स्पेलिंग याद करिए, अच्छे से लिख लिख के रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिए कि एक तितली हो तब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और कई सारी तितली हो तो क्या बोलेंगे। 9 नंबर पे है मैन, MAN, मैन। अगर एक आदमी हो तो मैन बोलते हैं, पर अगर कई सारे आदमी हो तो क्या बोलेंगे, SAIS कुछ नहीं लगाएंगे, ए को हटा करके बीच में से ई लगा देंगे। देखा, ई हो गया, MEN, मेन। 10 नंबर पे है वुमेन, WOMAN। तो वुमेन मतलब होता है एक औरत। ठीक है, लेकिन अगर कई सारी औरत हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग SAIS नहीं लगाएंगे, वुमेन में ए हटाकर ई लगा देंगे। देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ई लग गया। तो ये सब स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, अच्छे से रफ कॉपी पे लिख लिख के पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग टेस्ट वाला जो वीडियो भेजूंगी वो करिएगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है उसमें, जब आपको याद हो जाए तभी टेस्ट लीजिए। अगला देखते हैं, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। जो चैप्टर 3 था, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, वो तो ख़त्म हो गया। अगला एक और चैप्टर आप लोग को याद करना है, वो हम देखते हैं कौन सा है। ये जो जेंडर वाला चैप्टर था ना, लड़का लड़की वाला, वो भी आप लोगों को याद करना है। आप लोग की कॉपी में चैप्टर 4 पे ये लिखवाया गया था। जेंडर मतलब जब पुरुषों के लिए, आदमियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैस्क्यूलिन, यानी कि हिंदी में पुल्लिंग। और औरतों को बुलाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेमिनिन, यानी कि स्त्रीलिंग। तो अब इसमें भी हम लोगों ने 10 लिखे थे, ये 10 याद कर लीजिएगा। आदमी, आदमी को क्या बोलते हैं, मैन, और औरत को क्या बोलते हैं, वुमेन।
ठीक है, मैन, और मैन का जो स्त्रीलिंग है औरत को क्या बोलते हैं, वुमेन। फिर है सर, अगर जो बड़ा होता है हमें कुछ सिखा रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर, लेकिन अगर वो आदमी ना हो औरत हो तो उसको क्या बोलते हैं, मैम बोलते हैं। ठीक है, तो या तो आप मैम बोलो, कुछ लोग मैडम भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ मैडम लिखा है। तो सर का फेमिनिन क्या हो जाएगा, मैडम। अगला देखते हैं, बॉय। बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, तो बॉय का फेमिनिन क्या हो जाएगा, लड़की, गर्ल। उसके बाद है हीरो, HERO, हीरो। हीरो का फेमिनिन क्या हो जाएगा, हीरोइन। स्पेलिंग याद करना ज़रूरी है, ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से याद करिए। फिर है लायन, LION, लायन। लायन मतलब हो गया शेर, तो लायन का उल्टा क्या हो जाएगा, लायनेस, शेरनी। अगला देखते हैं, फिर है अंकल, UNCLE, अंकल। तो अंकल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, आंट। कुछ लोग आंटी भी बोलते हैं, कुछ लोग आंट बोलते हैं, ठीक है, तो आंट लिखा है यहाँ पर, AUNT, आंट। उसके बाद है हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड। हस्बैंड मतलब होता है पति, और उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा पत्नी, यानी कि वाइफ, WIFE, वाइफ। बोलने का तरीका भी सीखते रहा करिए, जब मैं बोलती हूँ ना तो अपने मन में उसको बोलने की कोशिश किया करिए, जिससे आप सिर्फ स्पेलिंग ना याद करें बल्कि बोला कैसे जाता है ये भी समझ में आए। फिर इसमें सबसे नीचे लिखा है फादर, FATHER, फादर मतलब पिता, और फादर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मदर, मतलब कि माता, यानी कि मम्मी। तो अगर आप लोग को इसमें भी लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ तो इसका जो पिछला वाला वीडियो है वो आप देख सकते हो, और वो मैं अगर नहीं समझ में आ रहा कि कौन से उसमें है तो मैं अभी 1 मिनट बता देती हूँ। ये जो जेंडर है ना, ये क्लास नंबर जो 9 था आप लोगों का, क्लास नंबर 9 में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था, तो आप वो वाला वीडियो एक बार दोबारा देख लो। और इसके पहले वाला जो वीडियो था एक वचन और बहुवचन, वो मैंने क्लास 8 में आप लोगों को बताया था डिटेल में लिख लिख के मतलब, ठीक है, तो वो वाला वीडियो दोबारा देख लोगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, KING, किंग। किंग मतलब होता है राजा, और राजा का जो फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है, वो है रानी, तो रानी को इंग्लिश में बोलते हैं क्वीन, QUEEN, क्वीन। फिर है सन, SON, सन। सन मतलब होता है यहाँ पर बेटा, और बेटा का फेमिनिन क्या हो जाएगा, बेटी, तो बेटी को इंग्लिश में बोलते हैं DAUGHTER, डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 जेंडर भी देख लिए। ये सारे प्लीज़ जितने कॉपी में लिखे हैं पतली वाली फेयर कॉपी में, उसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि टेस्ट में वो सब हम पूछेंगे। ठीक है, अब टेस्ट में हम और क्या पूछेंगे, टेस्ट में हम दूसरा वाला जो नियम है आपका, रहा है रही है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आप लोगों से, तो उसका नियम रफ कॉपी में लिख लिख के बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, और उसके बाद फिर जो वाक्य देंगे उसका आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना होगा। रहा है, रही है, रहे हैं, ये हम लोगों का दूसरा नियम है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर भी नियम में क्या सीखा था हमने, कि अगर ही यानी कि वह किसी लड़के के लिए इस्तेमाल हो, शी यानी कि वह किसी लड़की के लिए इस्तेमाल हो, इट यानी कि वह किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसमें जान ना हो, उसको जब वह बोलना होता है तो इट बोलते हैं इंग्लिश में। नेम किसी का नाम हो, या फिर एक वचन सिंगुलर हो, तो ऐसे शब्दों में जब रहा है रही है आता है तो क्या करते हैं, पहले तो हम अपने ये पांचों में से जो भी लग रहा होगा वो लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, IS, इज लगा देंगे, फिर देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, और उसमें ING लगा देंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि वह खा रहा है। ठीक है, पहले हमने देखा था वह खाता है, ता है आ गया था, अब ये है वह खा रहा है।
तो अब वह के लिए लड़का है कोई, तभी तो रहा है, वरना रही है बोलते हैं। तो ही लगा देंगे अपना। फिर इज तो लगाना ही है, तो ही इज खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, EAT, ईट। और क्या लगा देंगे अपना ये वाला प्यारा ING। तो क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। ऐसे ही इन पांचों में से अगर कुछ भी आए तो सही, यही सेम काम करना है, इज लगाना है, देखना है काम क्या हो रहा है, और ING लगा देना है। इस नियम को अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम लोग इसमें जो और बच गए नियम है उसको भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर आई आ गया, ठीक है, आई मतलब मैं, तो उसके साथ क्या लगेगा, AM लगेगा। फिर हम देखेंगे कि काम क्या हो रहा है, और उसमें ING लगा देंगे। तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। अगला देखते हैं। अगर THEY दे यानी कि वे हो, WEV यानी कि हम हो, यू यानी कि तुम हो, और प्लूरल यानी कि बहुवचन हो, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में बात हो रही हो, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ARER लगाते हैं। फिर देखते हैं कि काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, और उसमें ING लगा देते हैं। तो जैसे अगर हमें बोलना है कि हम खा रहे हैं, तो हम के लिए तो WEV हो जाएगा। फिर वी के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ARER लगा देंगे, तो हो जाएगा VR। खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, और क्योंकि रहे हैं लिखा हुआ है इसीलिए ING लगा देंगे, तो हो जाएगा VR EATING। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो दूसरा नियम था, रहा है रही है, वो भी पूरा हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को अच्छे से ये सारे नियम याद कर लेने हैं। जो 2 चैप्टर मैंने बताए, एक वचन बहुवचन जो कि आप लोग का तीसरा चैप्टर है, और जेंडर यानी कि लिंग जो कि आपका चौथा चैप्टर है, उन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। और उसके बाद जो हम अगला टेस्ट भेजेंगे उसको करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप मुझसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं, या जो पुराने वीडियोस हैं उसको आप एक बार दोबारा से देख सकते हो। जो पुराने मैंने क्लासेस आपको भेजे हैं ना, उसको आप लोग दोबारा से देखकर भी समझ सकते हैं, और मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं जवाब भी आप लोगों को जल्दी ही दे दूँगी। ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतनी ही क्लास ख़त्म हो रही है। थैंक यू।